हेलो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट कल लेट इवनिंग को डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 11,013 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 10,607 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 11,117 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 1% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 11,108 करोड़ का था, तो उससे हल्की कमजोरियां हम लोग कह सकते हैं। सिमिलर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 11,228 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 10,639 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 11,367 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 1% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 18,396 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 18,303 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 17,974 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। इस क्वार्टर में अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा कंट्रोल देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा जो टोटल इनकम था वो दिसंबर क्वार्टर में ज्यादा था मार्च क्वार्टर से। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो इस क्वार्टर में 2% का इंक्रीज हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। और जो एक्सपेंसेस में बढ़त हमें देखने को मिल रही है वो ज्यादातर फिनेंस कॉस्ट में देखने को मिल रही है। इस कंपनी का सबसे मेजर इशू वही है कि जो टोटल इनकम रहता है उससे ज्यादा टोटल एक्सपेंसेस रहते हैं, और उसी की वजह से कंपनी हर बार लॉस शो करती है। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का लॉस देख लेते हैं। तो कंपनी को लॉस रहा है मार्च क्वार्टर में 7,166 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,675 करोड़ के आसपास लॉस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 6,609 करोड़ का लॉस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो लॉस में हल्की कमी देखने को मिल रही है। लगभग 7% की कमी हमें लास्ट ईयर के लॉस से देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो लॉस में हमें 8% का इंक्रीज यानी कि बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान लगभग 7,147 करोड़ के लॉस का था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर हमें लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो कंपनी का बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में -1 रुपीज 1 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में -1 रुपीज 57 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में -95 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो ईपीएस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईपीएस में कमी देखने को मिल रही है। वैसे ओवरऑल नंबर देखेंगे तो थोड़े से मिले-जुले नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हल्की इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो हल्की गिरावट भी देखने को मिल रही है। वैसे स्टॉक का अगर लास्ट 3 महीने में परफॉर्मेंस देखेंगे तो 8% की कमजोरी ही स्टॉक में देखने को मिली है, तो शायद इस रिजल्ट का स्टॉक पर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।